अपर मुख्य सचिव के पाठक जी हैं शिक्षा विभाग के, दूसरे कोई नहीं है जो आप किसी तरह के आरोप लगा सकते हैं। और शिक्षा विभाग में सुधार होना है और अप्रत्याशित सुधार भी हो रहा है और बहाली हुई है। महागठबंधन सरकार काम पर विश्वास करती है और यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम ऊंच नीच नहीं है। अब क्या बोल रहे हैं, कभी कौन विचारधारा में जाते हैं, कभी कौन विचारधारा में जाते हैं, उनका तो कोई विचारधारा ही नहीं समझ में आता है। ये कुछ लोग हैं जो जात के राजनीति करते हैं, जात की पार्टी बनाते हैं, देते हैं। जिसको लोग हृदय से मानता है उसी को कुछ बोलता है, लेकिन अगर कोई किसी को कुछ बोलता है तो अपना जिसको समझता है उसी को अपना हिसाब से बोलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बार, मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र कुमार। इस वक्त बिहार की सबसे बड़ी खबर है कि के पाठक जब से प्रधान सचिव शिक्षा विभाग के बने हैं तब से शिक्षा विभाग के मंत्री राजद कोटे से मंत्री आते चंद्रशेखर प्रसाद से उनकी बनती नहीं है। शिक्षा विभाग में लगातार वो सुधार करते हुए नजर आ रहे, तमाम वो कड़े फैसले ले रहे, कभी विवाद के घेरे में नजर आते हैं, कभी उनकी वाहवाही भी की जाती है मंच से। जिस तरह से नियुक्ति पत्र शिक्षकों को बांटा गया गांधी मैदान से, सबसे बड़ा बहाली बिहार में हुआ। एक साथ 1,20,336 लोगों को नियुक्ति पत्र गांधी मैदान से बांटा गया। पूरे भारत में इससे बड़ा कोई शिक्षक नियुक्ति पत्र नहीं बांटा गया किसी भी मामले में। अब वही शिक्षा विभाग ने फिर एक बार घेरे में आ गए हैं। के पाठक ने छुट्टियां का नया आदेश, नया कैलेंडर जारी कर दिया गया। 2024 की जो छुट्टियां हैं, जैसे हिंदू का जो पर्व आता है, जन्माष्टमी हो या रक्षाबंधन हो या आपका उसको तीज हो या जितिया हो, तमाम वो छुट्टियां को कटौती की गई है और मुसलमानों की छुट्टियां को बढ़ा दिया गया। ईद हो, मुहर्रम हो, बकरीद हो। अब इन सब बातों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं इसराइल मंसूरी जी। इसको किस रूप में देख रहे हैं कि बिहार सरकार के जो के पाठक के प्रधान सचिव, उन्होंने छुट्टियों में कटौती की है? अब किस परिप्रेक्ष्य में किए हैं, क्या है नहीं है, शिक्षा विभाग के अपर सचिव है वो तो शिक्षा विभाग के लोग बताने का काम करेंगे। पर राजद कोटे के मंत्री हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, शिक्षा विभाग का चंद्रशेखर प्रसाद, उनकी कभी उनसे बनती नहीं। कल जब उनसे पूछा गया तो वो कहें कि मुझे मालूम नहीं है। अच्छा, ऐसा कभी हो सकता है? कैसे नहीं बनती? इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला इन लोगों ने लिया है, बिना मंत्री के सहयोग से थोड़ी होगा। 1,20,336 नौकरी 60 दिन के अंदर में शिक्षकों की बहाली की गई है और शिक्षा विभाग के मंत्री बिना सहयोग से थोड़ी होता है। ऐसा कोई बात नहीं है। अब क्या है नहीं है ये तो वही लोग न बात करेंगे। और छुट्टियां की जहां तक की बात करती है, किसी का बढ़ा दिया गया है, कम बढ़ कर दिया गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये लोग जो है सो जो लोग काम नहीं करना चाहते हैं, बुनियादी सवालों पर नहीं जूझना चाहते हैं, विकास नहीं करना चाहते हैं और वादा करके भूल गए हैं, वादा खिलाफी किए हैं, जुमलाबाजी किए हैं, वो लोग यही कामें करते हैं। हर चीज को वो जो है धर्म के आधार पर इंगिल देने का काम करते हैं। बीजेपी कह रही है कि लगातार जो मुस्लिमों का पर्व है, जैसे ईद में 3 दिन की छुट्टियां का क्या मतलब है, मुहर्रम में 2 दिन की छुट्टियां का क्या मतलब है, बकरीद में 3 दिन की छुट्टियां का क्या मतलब है, वो छुट्टियां वहां बढ़ाई गई है और हिंदुओं की छुट्टियां काटी गई है। आखिर क्यों? वो बुनियाद बात हमको ऐसा नहीं लगता है, ऐसा हमको नहीं लगता है। और मुझे तो मालूम नहीं है कि बढ़ा दिया गया, हटा दिया गया है, ऐसा हमको नहीं लगता है। ये सब बेबुनियादी बात है। और अपर मुख्य सचिव के पाठक जी हैं शिक्षा विभाग के, दूसरे कोई नहीं है जो आप किसी तरह के आरोप लगा सकते हैं। और शिक्षा विभाग में सुधार होना है और अप्रत्याशित सुधार भी हो रहा है और बहाली हुई है। तो निश्चित तौर पर जो है से कोई अच्छा काम करने आप निकलिएगा तो थोड़ी बहुत कठिनाई होती है। सर, उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए के घटक दल के साथी हैं, उपेंद्र कुशवाहा ने कल बजते उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार चाहे कुछ भी कर ले, मुसलमानों को लुभाने के लिए उनकी छुट्टियां को बढ़ा दे या हिंदुओं को घटाने के लिए उनकी छुट्टियां को घटा दे, ये सबसे वोट नहीं बढ़ने वाला है। देखिए, महागठबंधन सरकार काम पर विश्वास करती है और यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम ऊंच नीच नहीं है। ये तमाम लोगों का विकास कैसे हो, कैसे रोजगार मिले। अभी शिक्षक की बहाली हुई है, किस धर्म के लोग उसमें नहीं गए हैं और कौन वर्ग के लोगों को रोजगार नहीं मिला है, चाहे उच्च वर्ग हो, चाहे दलित वर्ग हो, चाहे पिछड़ा हो या अल्पसंख्यक हो, तमाम वर्गों को लोगों को रोजगार मिलने का काम किया है। तो महागठबंधन सरकार वर्ग में विभेद नहीं करती है। और हम के माननीय नेता उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी A to Z की बात करते हैं, तमाम लोगों को, और बिहार का विकास कैसे हो
इसके लिए चिंतित रहते हैं। और ये महागठबंधन की सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में बेहतर विकास कर रही है। लोगों को रोजगार मिल रहा है, तमाम लोग खुशहाल हो रहे हैं। तो इन लोगों को पेट में दर्द हो रहा है, ये लोग अनाप शनाप बोलने का खाली काम करते हैं। दूसरा मतलब इस पर वोट बैंक का कोई असर नहीं पड़ेगा? नहीं, वोट बैंक तो यहाँ महागठबंधन सरकार को काम पर उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं ना कि अब हम क्या बोल रहे हैं, कभी कौन विचारधारा में जाते हैं, कभी कौन विचारधारा में जाते हैं, उनका तो कोई विचारधारा ही नहीं समझ में आता है। देखिए, एक बात हम बता देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, ये कुछ लोग हैं जो जात के राजनीति करते हैं, जात की पार्टी बनाते हैं, अपने जात के नेता थे। जात के नेता पर अब लोगों का विश्वास नहीं है, जात के नेता पर अब लोगों का विश्वास नहीं है। कौन पार्टी है जो विचारधारा लेके चलती है? जात की बात आ गई है तो 2024 का लोकसभा चुनाव है, जदयू भीम संसद का आयोजन करती है, बीजेपी कृषि मेमोरियल बापू सभागार में पान ताती को इकट्ठा करती है, आरजेडी वहीं स्वर्ण वोटरों को साधने के लिए श्री कृष्ण की जयंती मनाती है। तो देखिए, श्री कृष्ण जी हो तब जाति की राजनीति नहीं, श्री कृष्ण जी सब लोगों को, सब लोग मानते हैं उनको। भीम जयंती जो होती है और भीम संवाद, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम, उनको कौन नहीं मानता है? उस प्लेटफॉर्म पर लोग अपनी बातें रखते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ उनको दलित मानता है, उनको पिछड़ा हो, सामान्य वर्ग हो, अल्पसंख्यक हो, तमाम लोग, इस देश का लोग उनको मानता है। श्री कृष्ण जी तो अवतार है, अवतार है, उनको कौन नहीं मानता है? ये सब फजूल बातें हैं। किसी को हर चीज को, हर फंक्शन को जातीय एंगल में देखना हमको लगता है उचित नहीं है। चलिए, एक आखिरी सवाल सर, भीम संसद का कार्यक्रम हुआ, उसमें बिहार सरकार में मंत्री है रत्नेश सदा, अनुसूचित जनजाति कल्याण से आते हैं, अशोक चौधरी भी भवन निर्माण मंत्री, दोनों के बीच एक ऑडियो वायरल हो रहा है। मुंगेर के एक कार्यकर्ता के द्वारा रत्नेश सदा को कॉल किया गया, वो उनको बोल रहा है कि सर आपको जिस तरह से खींच के बैठा दिया गया मन से भीम संसद में, उस तरह से हमको खराब लग रहा था। रत्नेश सदा उसमें कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आपको जो काम दिए हैं पुतला अशोक चौधरी का फूकने का, वो पहले करो काम। अब ये बात तो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन एक बात हम आपको बता देते हैं, जिसको लोग हृदय से मानता है उसी को कुछ बोलता है। ये अपनत्व की भाषा है। सार्वजनिक जीवन में लोग किसी को कुछ नहीं टोकते हैं। तो ऑडियो वायरल हो रहा ना, उन्होंने साफ साफ कहा है कि ऑडियो हम नहीं सुने हैं, क्या है नहीं है, इसलिए हम इस पर कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं देंगे। लेकिन अगर कोई किसी को कुछ बोलता है तो अपना जिसको समझता है उसी को अपना हिसाब से बोलता मतलब लग रहा है ना कि वे दोनों जदयू के ही मंत्री, अशोक चौधरी जदयू में दूसरे नंबर के नेता हो गए मुख्यमंत्री के बाद। सब नेता है, सब लोग है, सब लोगों का अपना दायरा है, सब दलितों लोग का चेहरा हो चुके हैं अशोक चौधरी, रत्नेश सब लोग अपना अपना काम करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी प्रसाद यादव जी विकास को लेकर चल रहे हैं। इस विकास मॉडल को, ये रोजगार मॉडल को, दवाई कमाई सिंचाई करवाई सुनवाई की सरकार को मॉडल को तमाम धर्म और तमाम वर्ग के लोग जो है सो को इसको मानने का काम कर रहे हैं। चलिए, ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बिहार सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री इसराइल मंसूरी। तमाम खबरों के साथ बने रहे फर्स्ट बार से शैलेंद्र कुमार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।